राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज जिस प्रसंग को लेकर आया हूँ वह है जामवंत जी के विषय में। हनुमान जी के बल की चर्चा तो लगभग हम सब ने सुनी है। अतुलित बल धामम कहा गया है हनुमान जी को। बल का धाम अर्थात बल जिनके साथ रहता है, जिनके वहाँ रहता है, वह हनुमान जी हैं। किंतु आज जामवंत जी के विषय में कुछ प्रसंग लेकर आया हूँ कि जामवंत जी कितने बलवान थे। तो रामचरितमानस में भी उनके बल की बड़ी चर्चा आई। मेघनाद और रावण के साथ जब युद्ध हुआ तो जामवंत जी ने उनको भी मूर्छित कर दिया था। और वहीं हनुमान जी से जामवंत जी कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तो सोचिए कि जो वृद्धा अवस्था में रावण और मेघनाद जैसे बलवानों को मूर्छित कर रहे हैं केवल एक मुष्टिका प्रहार से, तो जब युवा रहे होंगे कितना बल होगा। और जामवंत जी सतयुग से हैं, तो जब सतयुग में रहे होंगे, जब युवा होंगे, तब उनके बल की क्या सीमा रही होगी। जब लंका समुद्र के समीप वानर खड़े थे, कौन समुद्र पार करेगा, कौन समुद्र पार करेगा, चर्चा हुई। तो जामवंत जी कहने लगे कि मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अन्यथा इस समुद्र को तो मैं हंसी हंसी में पार कर जाता। 90 योजन तो मैं अभी भी पार कर सकता हूँ। इस वृद्धावस्था में कह रहे हैं जामवंत जी कि 90 योजन मैं अभी भी पार कर सकता हूँ। तो क्या बल रहा होगा। और जब द्वापर युग आया, त्रेता की चर्चा चल रही, त्रेता में कह रहे हैं कि मैं वृद्ध हो चुका हूँ। और जब द्वापर युद्ध आया तो जामवंत जी का युद्ध हुआ है भगवान श्री कृष्ण के साथ, और 1-2 दिन नहीं, पूरे 28 दिन युद्ध चला है। तो सोचिए क्या बल रहा होगा जामवंत जी के पास। द्वापर में जब और अधिक वृद्ध हो गए तो भगवान को 28 दिन युद्ध करना पड़ गया जामवंत जी के साथ। तो क्या अद्भुत बल रहा होगा जामवंत जी का। और जामवंत जी के विषय में कहा गया कि जब मैं युवा था, स्वयं कह रहे हैं कि जब मैं युवा था, भगवान ने वामन अवतार जब लिया था, तो जब अवामन अवतार भगवान का हुआ तो मैंने, भगवान ने जब अपना अवामन रूप धारण किया, मैंने 7 बार उनकी परिक्रमा की। और कितने समय में, तो कह रहे हैं कि केवल कुछ क्षण में, 7 पल में ही मैंने पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर दी थी। तो क्या गति रही होगी जामवंत जी के पास। वह गति है जामवंत जी के पास, वह बल है जामवंत जी के पास। तो अब वानरों को संशय हुआ, कहने लगे कि जामवंत जी जब इतना बल है तो आपका यह बल क्षीण कैसे हो गया। तो जामवंत जी कह रहे हैं कि जब मैं पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा था तो 6 परिक्रमा तो मैंने पूर्ण कर ली, किंतु जब 7वीं परिक्रमा के लिए मैं दौड़ा तो मेरे अंगूठे का नाखून मेरू पर्वत से टकरा गया। तो मेरू पर्वत से टकराया तो उसका एक भूभाग खंडित होकर नीचे गिर पड़ा, जिसको अपना अपमान समझकर मेरू पर्वत ने मुझे श्राप दे दिया कि तुम वृद्ध हो जाओगे और तुम्हारा यह बल सब क्षीण हो जाएगा। तो श्राप के पश्चात भी कितना बल रहा, क्षीण होने के पश्चात वह बल है कि कह रहे हैं कि मैं इस 90 योजन समुद्र को तो ऐसे ही क्षण भर में पार कर लेता, किंतु 100 योजन का समुद्र है तो मैं इसको पार नहीं कर पाऊंगा। तो तब हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया कि हनुमान जी अब इस राम काज लगी तब अवतारा के। हनुमान जी आप तो स्वयं राम काज करने के लिए आपने अवतार लिया है, तो अब क्यों विलंब कर रहे हैं। तो हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया है जामवंत जी ने। तो वह जामवंत जी क्या बलवान होंगे, आप खुद सोचिए। तो ऐसे हैं हमारे जामवंत जी। रामायण का आप अध्ययन कीजिए, हर एक योद्धा, हर एक पात्र उसमें अपने में सर्वश्रेष्ठ है। बड़ी अद्भुत है रामायण, जीना सिखाती है हमको रामायण। कहते हैं कि यदि व्यक्ति ने जीना सीखना है तो उसको रामायण का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। भगवान राम का जीवन
अनुकरणीय हैं उनका अनुकरण कीजिए, प्रत्येक पात्र का अनुकरण कीजिए। प्रत्येक पात्र सिखाता है कि हमें जीवन कैसे जीना है। तो जामवंत जी के बल पर आज छोटा सा चर्चा सत्र हमने किया। पुनः किसी अगले वीडियो में कुछ और चर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।